यह चैनल किसी भी धर्म, जात, संप्रदाय को किसी जाति धर्म के खिलाफ भड़काने का समर्थन नहीं करता। मूल निवासी समाज की छुपी हुई सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश में पुस्तकों के आधार पर यह चैनल जानकारी देने का कार्य करता है। इस चैनल पे बताई बातें यह सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मत है जो लोगों तक पहुंचाने की दोस्तों सबको मेरा जय जवाहर। मैं राहुल खन्ना के मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप तो देख रहे हैं कि अगले कुछ 5 महीने से 4 महीने से यहाँ पे लॉकडाउन है इंडिया में, और जो कोरोना की महामारी इस देश में फैली है, प्रशासन के साथ लोग भी इनको कोऑपरेट कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जो महामारी है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और लोगों की जो काम प्रणाली है या बच्चों का एजुकेशन है इन सभी को स्टार्ट हो जाए, इसलिए सभी यहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं। हमने आज के न्यूज़ में सुना कि आज से पुणे में 10 दिन के लिए और लॉकडाउन लग गया है। यानी जिस क्षेत्र को हॉटस्पॉट बनाया गया है या हॉटस्पॉट है उस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र माना जा रहा है। तो दोस्तों एक तरह से हमें ये अच्छी बात है कि हमारी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट या केंद्र सरकार है ये इसके लिए पॉजिटिव है कि सभी जो लोगों को है किसी को इसकी लागन ना हो, कोरोना किसी को हो ना जाए, इसलिए गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। महाराष्ट्र के जो प्रशासन है उन प्रशासन जो यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे पुणे, मुंबई या अदर कुछ नागपुर जैसे एरिया में यहाँ पे लॉकडाउन कर रखा है और यहाँ पे लोगों को कोरोना के बचाव में लोग भी उनको कोऑपरेट कर रहे हैं इस कोरोना के महामारी में। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम हमारे इसमें सुनते हैं, जब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हम देखें तो यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी लेवल है वो बहुत कम हो गई है। इसका अर्थ एक भी है कि अगर बहुत दिनों से यहाँ पे अगर दलन वलन ना हो, लोगों के काम शुरू ना हो, तो तब तक गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता। और हमने ये भी न्यूज़ में सुना है कि गवर्नमेंट बाकी कर्मचारियों के पेमेंट के लिए, क्योंकि जो कर्मचारी कोरोना में अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, डॉक्टर्स हो, पुलिसकर्मी हो या अन्य कोई कर्मचारी हो, जैसे कि अभी किसान जो खेती करना चाहते हैं उनके लोन के लिए या और कई काम के लिए तलाठी भी कार्यरत हैं। तो ऐसे कुछ कर्मचारी हैं जिनके लिए गवर्नमेंट उनके पगार के लिए, उनके पेमेंट के लिए कर्जा ले रही है। बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है दोस्तों। इसका एक भी और प्लस पॉइंट है कि बड़े बड़े शहरों में अगर किसी को क्वारंटाइन किया जाए, अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो या और कोई क्वारंटाइन हो, अगर वो करना है तो गवर्नमेंट ने एक निर्णय बहुत अच्छा लिया। मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूँ कि वो निर्णय है कि जो शहर के बाहर या बीचों बीच जो एसटी बॉयज़ हॉस्टल होते हैं, जो आदिवासी वसति गृह है, उसको लिया गया है और इसके लिए वसति गृह के जो रूम्स है वो क्वारंटाइन के लिए रखे गए हैं और वहाँ पे क्वारंटाइन सुविधा चालू है। लेकिन दोस्तों जब ये सब हम देखते हैं तो ये गवर्नमेंट का काम हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा एक सवाल है इस लोगों से, यहाँ जनता से, क्योंकि मैं प्रशासन पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, तो मैं एक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे समस्या क्या हो रही है। देखिए सर कि पहला जो लॉकडाउन पड़ा है वो 17 मार्च से 31 मार्च तक वो लॉकडाउन चल रहा था। तब एकाएक से लॉकडाउन होने के बाद जो हॉस्टल के विद्यार्थी थे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों ने ये सोचा कि चलो 15-20 दिन ये लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद हमें एग्ज़ाम देनी है। 2-3 किताबें और दो ड्रेस लेके वो अपने गांव चले गए। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लॉकडाउन है बढ़ते ही चला गया और बढ़ते इतना चला गया कि आज वो उनके एग्ज़ाम भी नहीं हुए उस स्टूडेंट के, और वो स्टूडेंट आज घर में है। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पे कॉलेज शुरू करने की बात करती है और यहाँ पे विद्यापीठों की जो एग्ज़ाम्स है वो रिटर्न लेने की बात करेगी, तब हमें एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए कि अगर एक छोटे से गांव से अगर पुणे जैसे शहरों में अगर एक विद्यार्थी चला जाता है, स्टूडेंट चला जाता है, तो उनके लिए क्या प्रावधान है। अगर हॉस्टल क्वारंटाइन सिस्टम के लिए बनाए गए हैं तो फिर आज शहरों में आने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या प्रावधान है, उनको कहाँ रखा जाएगा। अगर क्वारंटाइन वाले हॉस्टल उनके लिए खाली हो जाते हैं तो फिर उनके जो रूम्स है वो सैनिटाइज़र यानी उनको जंतु विरहित करना पड़ेगा, उसके बाद ही बच्चों को वहाँ पे भेजना पड़ेगा। ये दूसरी एक बात है। तो मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि आपने जो निर्णय लिया वो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी इसके बाद जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो गांव से शहरों में लौट के आएंगे हॉस्टल में रहने के लिए। उसके बाद अगर कोई क्वारंटाइन वाला आदमी आ जाता है तो वो 14 दिन के बाद ही निकल जाएगा। तो हॉस्टल में आप 2 पार्ट कर रहे हो या लड़कों को अपनी रूम मिल जाएगी या आप कहाँ रखोगे, इसके लिए भी मैं आदिवासी विकास विभाग के जो भी लोग हैं मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि जो बच्चे अभी डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कि मेरा कॉलेज, मेरी एग्ज़ाम कब होने वाली है, और वो जब लड़के अपना सामान लेके शहरों में आएंगे तब वो आने के बाद उनके लिए क्या वहाँ पे सुविधा होगी,
और बच्चे भी ये कोरोना के जो डर से दूर रहेंगे और अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए जो आदिवासी विकास विभाग के जो कानून चल रहे हैं, मैं उन्हीं को सबको निवेदन करता हूँ कि सर आप तो करते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी है जो डरे हुए हैं, जिनको लगता है कि मेरी एग्ज़ाम नहीं हो रही, मेरा एजुकेशन बंद हो जाएगा और ये कोरोना के चलते मेरा स्टडी नहीं हो पा रहा है, ये सभी जो बातें हैं इन विद्यार्थियों के लिए आप जो प्रावधान निर्माण कर रहे हैं या इसके बाबत जो विचार कर रहे हैं वो लोगों के सामने लाए, या लड़कों को बताएं कि ये क्या हो रहा है और ये कैसे आप इसकी अमल बजावनी करने वाले हो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे चंद्रपुर हो गया, नासिक हो गया, नंदुरबार हो गया, पुणे हो गया, ऐसे यहाँ पे जो भी हॉस्टल है उनको हॉस्टल को इसलिए रखा गया है कि अगर पेशेंट की संख्या बढ़ती है या पेशेंट के जो सिम्टम्स वाले लोग बढ़ते हैं या क्वारंटाइन वाले लोग बढ़ते हैं तो उनको हॉस्टल में शिफ्ट किया जाएगा। और इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें और आदिवासी विकास विभाग के कुछ हॉस्टल को भी आपने इसके लायक समझा और आप इनको दे रहे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में जब आनी बानी आती है तब सभी लोग अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान देते हैं, तो इसके लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चे अभी कॉलेज शुरू होगा, अगर कोई तारीख डिक्लेयर हो जाती है और बच्चे लौट के आते हैं तो उनको कहाँ रखना है, उनकी जो बिल्डिंग्स है वो जंतु विरहित है कि नहीं, उनको अच्छी तरह से स्प्रे किया जाएगा कि नहीं, या बच्चों के दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि 15 दिन का लॉकडाउन समझ के कुछ 2 किताब और 2 कपड़े लेके जो बच्चे चले गए, वो आज 4-5 महीने हो रहे वो लौट के नहीं आए। तो इस दौरान क्या हुआ कि जहाँ पे हॉस्टल में जब क्वारंटाइन करने की बात आती है किसी आदमी को, तो इसका एक स्पेशल है कि अपने अपने रूम में बच्चों के कुछ कागजात, कुछ कपड़े, कुछ सामान भी रखा होता है। तो उनके रखने की व्यवस्था क्या है, क्योंकि बच्चे, अगर आपको पता होगा कि महाराष्ट्र प्रशासन को 2-3 अर्जियाँ भी लिखी गई थी विद्यार्थियों के यहाँ से, तो इसके लिए ये डर था कि हमारे सामान का क्या हुआ, क्योंकि उनके सामान में उनके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी किताबें हैं जो उन्होंने यहाँ पे लिया है, जो स्पर्धा परीक्षा जो करते हैं उनके भी किताब है, कुछ स्त्रियाँ होंगी, कुछ भी होगा, लेकिन उनके सामान की क्या विल्हेवाट है और उनको सामान के कैसे रखा गया, ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। दोस्तों यह वीडियो बनाने का कारण यही है कि मेरी जो बात है, जो लड़कों की बात है, ये सीधा गवर्नमेंट तक पहुँचे, गवर्नमेंट के लोगों तक पहुँचे और वो विचार करे कि अभी उनको करना क्या है। प्लानिंग के साथ वो करेंगे तो गांव से शहर आने वाले जो स्टूडेंट है उनको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आदिवासी विकास विभाग हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, सभी योजनाएं इसलिए लागू करते हैं कि बच्चों को या यहाँ के रहने वाले लोकतंत्र में रहने वाले लोगों को परेशानी ना हो। तो इसका एक ही कारण है कि प्रशासन ऐसे कुछ निर्णय ले जिससे आदिवासी विद्यार्थियों का, जो स्टूडेंट है, उनका भी घाटा ना हो, उनका भी एजुकेशन कम ना पड़े और आपके काम भी हो जाए। तो दोस्तों, और मैं सभी विद्यार्थियों को निवेदन करूँगा, मैं आपके चलवल जो है, आपके जो अर्ज देखता हूँ, आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो देखता रहता हूँ, तो जो सीधा है लोकतंत्र का मार्ग है, उसी लोकतंत्र के मार्ग से चले और इस गवर्नमेंट को हमेशा सतर्क करते रहे, इंफॉर्मेशन देते रहे, लेकिन जो लोकतंत्र का मार्ग नहीं है उस मार्ग को ना अपनाएं, क्योंकि आपके एजुकेशन पर, आपके करियर पर भी उसका असर हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों कैसा है, आप जब आवेश में आते हो और कुछ ऐसी पोस्ट कर देते हो जिससे आपका करियर भी खत्म हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, आप विद्यार्थी हो तो आपको लोकतंत्र के मार्ग से चलना है। अगर आपको कुछ लगता है, कुछ समस्याएं हैं, तो वो लोकतंत्र के मार्ग से ही छुड़वानी है, क्योंकि आप अगर अपना करियर बनाते हैं तो आगे आप अपने समाज की धुरा भी ले सकते हो। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।